खबरों की भीड़ में भागते दौड़ते हम रोज़ आपके लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं। लेकिन इस बार जो खबर हम लाए हैं शायद पहली नज़र में आपको वो छोटी लगे, मगर यकीन मानिए इसके पीछे एक पूरी दुनिया बसती है। एक ऐसा तबका जिनके लिए ये सिर्फ शौक नहीं है, एक जुनून है। और कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज़ होती है। आपने फैशन शो देखा होगा, क्रिकेट मैचेस भी देखे होंगे, कबूतरबाजी कंपटीशन भी सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे कंपटीशन में जहाँ ना बैट है, ना बॉल और ना ही रैंप। यहाँ होती है ताकत की एक असली परख। इसे कहते हैं हैवी वेट बकरा कंपटीशन, यानी जिसका बकरा सबसे ज़्यादा तगड़ा वही होगा असली सिकंदर। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। आज आपके पास एक अजीब स्टोरी लेके आया हूं। स्टोरी है शौक। शौक बहुत बड़ी चीज़ होता है। शौक होता है किसी को लूडो खेलने का, किसी को चेस खेलने का, किसी को कैरम खेलने का, किसी को क्रिकेट देखने का। ये शौक है बकरे पालने का। और इस शौक में इतना पैसा लग जाता है इंसान का, ज़िंदगी भर की कमाई एक बकरे के अंदर लगा देते हैं उस बकरे को तैयार करने के लिए। और आज उन बकरों को, पूरी दिल्ली एनसीआर के बकरों को यहाँ कंपटीशन में उतारा गया है। अब आप इस कंपटीशन की हकीकत सुनिए। 100 किलो, 94 किलो, 96 किलो बकरा, ये बेस उनका वजन था जब उन लोगों को कंपटीशन में उतारा गया। अब 100 किलो के बाद तकरीबन 8 महीने तक सारे बकरे पालने वालों ने उन बकरों पर मेहनत की और अब कंपटीशन में उनको उतारा गया है। तो जो उनकी कसौटी है बकरों को कंपटीशन में खड़ा करने की, वो ये है जो सबसे ज़्यादा वजन का बकरा होगा वो ही जीतेगा इस कंपटीशन को। उसके अलावा यहाँ पर दिल्ली में इस कंपटीशन में अगर आप देखेंगे तो नस्लों का बड़ा खेल है, यानी कि गंगापारी नस्ल, पंजाबी नस्ल, सोजत नस्ल और भी बहुत सारी बीटल नस्ल, ये सारी नस्ल के अलग अलग ग्रुप्स दिल्ली और एनसीआर से यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने बकरे की खूबसूरती दिखाने के लिए। और अब ये देखेंगे इस पूरे कंपटीशन में कौन सा बकरा दिल्ली का राजा बनता है। देखिए ये रिपोर्ट। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। ये जो बकरा का कंपटीशन है ये ओवर वेट पे है। अच्छा, जो भारी कर ज़्यादा दिखाएगा उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। अच्छा, कौन कौन सी मेजर नस्लें होती हैं जो आपको पसंद हो? भाई आजकल तो बीटल का जो है दौर है, गुजरी का दौर है। देखिए, गोट्स जितने भी जिंदा जानवर होते हैं सब खूबसूरत होते हैं। हम जितने भी गोट फार्मर हैं, जितने भी हम लोग गोट पालते हैं या खरीदते हैं, शौक करते हैं, सबके अपनी अपनी विज़न होता है देखने का। और जितने भी लोग हैं, जितने की भी शादियां होती हैं, तो बीवियां तो हर किसी की गोरी या काली या लंबी होती नहीं है अपने हिसाब से। तो सब वो बीवियों वाला हिसाब किताब है, जिसको जो पसंद आता है वो पसंद आता है। हम लोग सोजत पालते हैं तो हमें सोजत पसंद है। जितने भी लोग यहाँ अपने जानवर लेके आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक जानवर एक इंसान से ज़्यादा मेहनत होता है उसको पालना। और जो वो बोल नहीं सकता, वो अपना कुछ बता नहीं सकता, उसको अगर सेल्फ फीडिंग पे या अपने खिला पिला के उसको अगर 150 किलो, 100 किलो या 200 किलो जो भी XYZ कर रहे हैं, बहुत मेहनत का काम है साहब। वो एक 2-4 इंसान पालने से ज़्यादा मेहनत का काम है। बाबा एक बात बताइए, इसमें जो बकरे पालते हैं, जैसे आप बकरे पालते हैं, आपको भी जनरेशन से ये शौक मिला और उसके बाद एक्सपर्टीज भी मिली होंगी, उसके हिसाब से आपको मेडिकल भी पता होगा, इनका ट्रीटमेंट अगर खुदा ना खासा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये कहाँ से आता है? ये ट्रीटमेंट यहाँ पे जो हमारे हेल्थ के डॉक्टर हैं इसके, वो यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल है वहाँ ले जाते हैं, उन्होंने दवाई दे रखी है, कर लेते हैं। बाकी बीटल जो है ना यहाँ ज़्यादा पसंद कर रहा है और जगह गुजरी का क्रेज़ ज़्यादा है। अच्छा अच्छा, एक बात बोलूँ? जी सर बताइए। ये हमारे हाजी पप्पू साहब हैं, हमने फर्स्ट कंपटीशन इनकी सरपरस्ती में कराया था। अच्छा। दिल्ली के अंदर जो पहला कंपटीशन हुआ था। और माशाल्लाह ये खिदमत गुजार लोग हैं। अगर हमारे कुरुश नगर के अंदर इनकी सरपरस्ती है और जितने बकरे वहाँ पे, अगर किसी का बकरा बीमार हो जाए या कोई बात हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, तो ये फ्री में उसकी दवाई दारू करते हैं। आईसीयू भी है इनके पास? हाँ, आईसीयू भी है। तो शौक बड़ी चीज़ है। बताइए क्या, कौन जीतने वाला है इस बार, क्या होने वाला है यहाँ पे? देखो जी, ये तो अभी कांटा बताएगा, बाकी हमारे भाई खड़े हैं जो इन्होंने बता दिया, और जो हमारे आगरे वाले मेहमान आए हुए उन्होंने बता दिया, उनसे बेहतर कौन बताएगा। आपकी चॉइस की नस्ल कौन सी है जनाब? अरे वैसे वो सब में इंटरेस्ट रखते हैं हम तो,
ऐसा मसला कोई नहीं एक चुना जाए तो है। पंजाबी को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पंजाबी ज़्यादा पलते हैं। दिल्ली में कंपटीशन में अपने बकरे लगे अपने घर के। अच्छा। उन्होंने पहले उनको सेल कर दिए थे और इंशाल्लाह आज वो जीतेंगे। आज वो जीतेंगे, आप ही सेल करे हुए बकरे। हाँ, अपने सेल के ये यहाँ जितने भी बीटल बकरे लगे हैं सब हनुमानगढ़ से, हर घर से एक एक बकरा आया हुआ है मेरा भाई। पंजाबी और एक बोल सकते हैं ना? बीटल, हाँ, बीटल पंजाबी बकरे। बीटल कोई जानता नहीं है, पंजाबी बकरे सब तुलेंगे और पंजाबी ये भी तुलेंगे। एक नया नाम था। बेटल तो इंग्लिश का वर्ड है ना। सिकंदराबाद से हमारे पंजाबी मेहमान बकरे और स्टेज पर आए। सब अपने घर से बकरे आए, भाई हनुमानगढ़ नाम, से बकरे आए भाई और सलमान। अच्छे तुलेंगे। ये समझ में आई मुझे अब स्टोरी। जो बकरे यहाँ पर दिल्ली वालों के बीटल बकरे हैं वो सोर्स इनकी है, यहाँ से लिए गए थे वो बकरे, उसके बाद कंपटीशन हुआ रहेगा। तो आपका भी तो वहाँ से साथ रहा होगा कि ये करो ऐसा खिलाओ। वो रहता भी है और कोच आप ही है। नहीं, बकरे अच्छे भी देते हैं हम। हमारे मेहमान हैं स्टेज नस्ल जबरदस्त जी, होगी। नस्ल बहुत जबरदस्त। बकरे बहुत अच्छे दिए। इसीलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत हो रही है। हाँ जी, दिख रहा है। कितनी मेहनत लगती है बकरों को तैयार करने में? मेहनत जैसे इंसानों को रेडी होने में लगती है, कोई भी कंपटीशन के अगर इंसान भी बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करता है तो जैसा सेम उनका हिसाब है, सेम यही इसमें चलता है कि डाइट अच्छी देनी है, गर्मी सर्दी का ख्याल रखना है, बीमारी ना लगे जानवर को, कितना खा रहा है, कम खा रहा है, ज़्यादा खा रहा है, हर तरीके से जैसे अपने इंसानों को ट्रीट करते हैं सेम ये बच्चों की तरह ही पले हुए बकरे हैं सारे के एक सारे। बकरे को पूरी इंडिया के बकरेबाज अरुण मामा को नाम से जानते हैं। अरुण मामा। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे सब कंपटीशन हर हिंदुस्तान का कोई भी शो होगा भाई अरुण लोग मामा जयपुर वाले जो जरूर रह जो गए इनवाइट करेंगे, मामा पर पहले स्टेज पे आए। पहुंचेंगे। दुनिया का जैसे भाई ने मुंबई जिनको आपने अरुण मामा से क्या सीखा है? क्या स्टेज पे आ जाए। इससे मोहब्बत है बहुत अच्छी, इन्होंने बहुत बताया और बहुत अच्छे मन के आदमी है। मैं राजस्थान की जानिब से आपको इनविटेशन मुजफ्फरनगर दे रहा हूँ से कि आप आइए हमारे प्रोग्राम जो लोग यहाँ मौजूद हैं, वैसे हमारे अच्छा फरहान प्रोग्राम भाई, हो रहे भाई। हैं, पास्ट में भी हो रहे थे। हनुमानगढ़ में रेगुलर ये चौथा प्रोग्राम हुआ जो कि बहुत बेहतरीन हुआ। और आज आप कहीं भी कंपटीशन में जाएंगे तो वहाँ पे हमारे हनुमानगढ़ के बकरे 80% आपको तुलने में वही बकरे मिलेंगे। माशाल्लाह हर जगह पे विनर भी आ रहे हैं और हर जगह पे। पंजाबी बकरे की हाइट बहुत होती है, वेट गन बहुत लेता है और माशाल्लाह इस बार जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं सबसे वजनदार बकरा पंजाबी आ रहा है। पंजाबी आ रहा है जी। प्योर नस्ल मिलती है या मिक्स भी हो जाती है? बिल्कुल प्योर नस्ल। आपके पास क्या रिपोर्ट है हमने अंदर की? पहले बोल दिया अभी पंजाबी जीतेगा और पंजाबी आएगा इंशाल्लाह। और अरे वाह! पंजाबी बकरा आपका है तो ये प्री लॉन्च जो है विनर हो सकता है। ये हमारे दिल्ली के अंदर इसकी शुरुआत कर दी हमने। अब इसको जो है इस कारवा को आगे बढ़ाया जाए और आगे बढ़ा के इसको और जितनी बुलंदियों पे पहुँचाया है उतना अच्छा है, क्योंकि यह एक हलाल शौक है और इस शौक के अंदर इंसान का ना तो कोई जुआ है ना कुछ है, तो इस शौक को बढ़ावा दे। समझ गया। कहाँ से आए हैं आप? जी लोनी से आए। लोनी से आए हैं। बकरा लेके आए हैं अपना? जी। ये कौन सी नस्ल है? मैं मेवाती नस्ल का है। मेवाती नस्ल है। मेवाती बड़ी तोता परी खूबसूरत नस्ल होती है। क्या लगता है कंपटीशन में कहाँ जाने वाला, कहाँ पहुँचने वाला आपका? अभी कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? उम्मीद तो खूबसूरत होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। हम लोग कितनी मेहनत करी लाना इसमें? 8 महीने की मेहनत है जिसमें। क्या नाम रखा है बकरे का? गोल्डन। गोल्डन जी। इसलिए गोल्डन चेन है उसके गले में? नहीं गोल्डन नाम है शुरू से। छोटा सा लाए थे इसको? नहीं बड़ा ही था काफी। कितने वजन में खरीदा था? ये 95। 95। तो जब कंपटीशन में था 100 किलो का वजन था? 96। और अब कितना वजन लगभग है? अभी तोला नहीं है अभी तोलेगा। तो आप देख रहे हैं गोल्डन का गजब का कंपटीशन है। पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर देखने में। ये गोल्डन है, खूबसूरत बकरा। अब इस बकरे की खूबसूरती तो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने, आप क्रिकेट देखते होंगे, शौक बड़ी चीज़ है, देखते हैं गोल्डन कहाँ पहुँचता है। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है बकरे का? इसका शेर खान। शेर खान। खान साहब क्या उम्मीद है? जो अल्लाह मालिक देखो निकलता है। हमने वेट नहीं करा, लेकिन वेट उनमें से किसी में नहीं करा? हमने तो करा ही नहीं, हकीकत में हमने तो सरप्राइज होगा आप जो भी होगा। जो अल्लाह इज्जत दिलवाएगा वो लेंगे इंशाल्लाह। पिछले थर्ड प्राइज आया था हमारा। थर्ड प्राइज आया था, अब तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। हाँ इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जो भी अल्लाह देख देगा। रहा था पिछली बार भी। नहीं वो दूसरा था, सेम यही कलर था। तो तुर्कमान गेट तो मेरे दिल के बहुत करीब है और तुर्कमान गेट के सारे लोग हैं। शेर खान आपके सामने है। जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा कंपटीशन, तो खुशी के लिए शौक बड़ी चीज़ है। ये सारे बकरे जैसे ऐश्वर्या राय मिस इंडिया कंपटीशन में जाते हैं, ये बकरे अब उस स्टेज पे चढ़ेंगे, फिर आपको पता लगेगा। इकबाल भाई हैं कैमरे के पीछे, मैं हूँ वकार अहमद, देखते रहिए रिपोर्ट। आपका बकरा है ये? अरे वाह, क्या नाम है इनका? लाला। लाला जीत जाएगा? लाला हाँ भाई जीत जाएगा। चलिए, वेरी नाइस। तो ये लाला हैं,
लाला के ऊपर बहुत मेहनत की है अदनान ने। अदनान बाड़ा हिंदुराव के रहने वाले हैं, अपना बकरा कंपटीशन में लेके आए हैं। ये है पंजाबी नस्ल। कितना वजन है भाईजान, कितना वजन होगा? अल्लाह बताएगा, अब तो कांटा बताएगा। उतरेगा 94 तोला था, दरियागंज से पूजा चलान से 94 था जब कंपटीशन में हिस्सा लिया था। कंपटीशन में हिस्सा लिया था, 94 था। यस। आप कांटे पे पता लगेगा क्या है। अब कांटे नस्ल पे कौन सी है? नस्ल कौन सी है? ये नस्ल देसी देसी नस्ल। अच्छा, हाँ नहीं करा होगा। वजन से टोक पड़ती है, हमने वजन करा भी नहीं, हमने अल्लाह कराएगा, आगे में वही करेंगे। क्या क्या खिलाते हैं बकरे को? ना पूछो, अच्छा बहुत माल खिलाया। बच्चे के बाद खिला पिला के 3 बजे घर पहुंचता था और सुबह 10 बजे बैंक जाना, बैंक का जॉब है इसकी। अच्छा, बैंक में जॉब करते हैं? HDFC बैंक में है। 3 बजे घर पहुंचता था। तो आपने इनको खेमे में नहीं रखा बच्चे को? इसको खेमे में नहीं उतारा? अभी लाए आराम से, हिसाब रहा है जब भी उतारेंगे आराम से फाइनल। हाँ फाइनल में उतारेंगे, तभी ढक भी रखा है, खूबसूरती ढकी हुई है अभी। ये 3 बकरे तकरीबन 150 किलो से ऊपर हर एक बकरा। इन बकरों के ऊपर सालों की मेहनत, उसके बाद उनके मालिकों की खुशी ये है कि आज अगर इनमें से कोई एक भी कंपटीशन को जीतता है तो ये दिल्ली का राजा कहलाएगा, कोई भी एक बकरा। इस वक्त यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 बकरे हैं जो कंपटीशन में उतरे हुए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा प्राइज़ कहा जाएगा कि दिल्ली का राजा जो पहला प्राइज़ जीता है। उसके बाद उस बकरे की कीमत आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपने सुना होगा कि 10 लाख का बकरा, 15 लाख का बकरा, 20 लाख का बकरा। बकरे की खूबसूरत और खूबसूरती, साथ में उसके ऊपर मिला टैग, जो विनर होगा बकरों में बकरा, वही उसकी कीमत का अंदाज़ा लग पाएगा। भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे, आज क्या होने वाला है? इंशाल्लाह लेके जाएंगे, जीत के जाएंगे इंशाल्लाह। क्या क्या नाम है आपके बकरों के? भाई इसका नाम बल्लू है, बल्लू, इसका भूरा, भूरा, उसका भूत। भूत। तब क्या लगता है, बल्लू, भूरा, भूत, ट्रिपल बी में से कौन सा वाला आपका? तीनों जाएंगे इंशाल्लाह। तीनों जाएंगे? तीनों। और आपका फेवरेट कौन सा है? तीनों ही फेवरेट है, तीनों दिल से लगे हुए? तीनों। घर से क्या सोच के आए थे? जीत के जाएंगे इंशाल्लाह। जीत के जाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहसिन। मोहसिन कहाँ से आए? कसाबपुरे से। कसाबपुरे से। मोहसिन दिल्ली के दिल कसाबपुरे से यहाँ आए हैं। बल्लू, भूरा और भूत तीनों को लेकर आए हैं। तीनों को उम्मीद है कि ये तीनों कंपटीशन में जीतेंगे। यकीन मानिए, शौक की कदर वही जानता है जो कदरदान होता है। मैं आपके सामने ये स्टोरी इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि शौक बड़ी चीज़ है। आज भी दिल्ली में दिल्ली वाले आधी रोटी खाना पसंद करते हैं, लेकिन अपने शौक को बरकरार रखना ये कोई दिल्ली वालों से सीखे। अब आपको मैं कंपटीशन दिखाऊंगा। मोहसिन, बहुत बहुत गुड लक आपको। देखते हैं कि मोहसिन का बकरा जीता है कि नहीं। अगर वो जीतेगा तो मोहसिन से बात करेंगे। यहाँ बकरों को सिर्फ पाला नहीं जाता, उन्हें तैयार किया जाता है। स्पेशल डाइट, बादाम, चना, हरा चना रूटीन से सेट होता है। वॉक एंड एक्सरसाइज, बिल्कुल एक एथलीट की तरह। हर मालिक का एक ही सपना होता है, उसका बकरा सबसे भारी निकले, सबसे ताकतवर हो, और जब वो मैदान में आए तो सबकी नज़र उसी पर टिक जाए। 105 किलो का आधा 8 महीने में और 197 किलो का होगा। क्या लगता है, जीत जाएगा? जीत जाएगा, यही जीतेगा। नस्ल कौन सी है ये? वो पंजाबी नस्ल है। और जब कंपटीशन शुरू होता है तो माहौल भी बिल्कुल बदल जाता है। आपने की है जी भाई। 197 किलो एक। दूसरा क्या वजन बताया था? 192। क्या फील कर रहे हैं इस बार? यही से आप ही का नाम खिताब हो जाएगा। अल्लाह बनाने वाला है, अल्लाह जिसको इज्जत है उसे कौन डाल सकता है बगैर भाई। मेहनत आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, दिन रात। हर तरफ आवाज, हर कोई अपने बकरे का नाम लेके चीख रहा होता है। अरे इसको देखो 120 किलो का है, उसको देखो 140 पार कर चुका है, उसको देखो 150 किलो, 200 किलो। और फिर एक एक करके बकरे मैदान में उतारे जाते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं होती, यहाँ जीत होती है इज्जत की। किसी के लिए ये एक शौक है, किसी के लिए पहचान, और किसी के लिए एक पूरी जिंदगी का जुनून। तो अगली बार जब आप सोचें
कि खबरें सिर्फ पॉलिटिक्स और क्राइम तक सीमित हैं, तो एक नज़र इस दुनिया पर ज़रूर डालिए, जहां एक बकरा अपने मालिक को बना देता है सिकंदर। ये जो 3 बकरे हैं, इन तीनों बकरों को विनर घोषित किया गया है और ये तीनों बकरे दिल्ली से आते हैं। टीम दिल्ली जीती है। ये तीनों बकरे 190 किलो से ऊपर हैं। इनके जो मालिक हैं वो प्राउड फील कर रहे हैं, जिनकी इसमें तीनों बकरों में मेहनत है। ये तीनों बकरे बीटल, जो इनकी प्रजाति है बीटल है, पंजाबी बकरे हैं और हनुमानगढ़ के जो टीम मैंने आपको दिखाई थी उन्हीं की नस्ल यहाँ दिल्ली पहुंची और ये 100 किलो से 190 प्लस बकरे बने। ये हाँ बताइए, ये कितना? 197 ये 197 और ये वाला? ये 193 है। 193 और ये 194। ये 194। तो 197 वाला ये जीता। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। दिल्ली जीत गई। दिल्ली जीत गई। इनकी नस्ल? ये उनकी नस्ल बीटल है। बीटल नस्ल और वो जो हनुमानगढ़ वाली टीम है वो भी बीटल ही है। उन्हीं के यहाँ से आए हैं, परचेस करे हुए हैं। उन्हीं के यहाँ से इन्हीं की सरपरस्ती में काम हुआ है सारा। निशान साहब, कैसा फील हो रहा है? इधर आइए, आप भी आइए। आप भी आइए, विनर आप भी है, बताइए। बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप जी और विनर भी आप जी, अल्हम्दुलिल्लाह कमाल कर दिया। नाम रोशन कर दिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पोजीशन वकार भाई, मैं बड़ा नहीं बोलता, सदा बड़ा अल्लाह है और रहेगा। 4 महीने पहले ऐलान किया था कि दिल्ली का कंपटीशन एक तरफा मार के दिखाऊंगा और इंशाल्लाह मार के दिखाया है। 4 महीने पहले अनाउंस कर दिया था कि दिल्ली कंपटीशन एक तरफा मार के दिखाऊंगा और इंशाल्लाह मार के दिखाया है। अल्लाह ने मेरे छोटे भाई की मेहनत वसूल करा दी। मेरे बच्चे दिन रात इन जानवरों में लगे हुए थे और अल्लाह ने उनकी मेहनत वसूल करा दी। औलाद से ज्यादा अहमियत रखते हैं इस टाइम। इमोशंस में आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। क्या कहते हैं आपका फैमिली, आपकी परिवार? भाई फिर से एक बार कुरैश नगर कसापुरे का दिल्ली रिकॉर्ड भाई जिशान ने बनाया है और माशाल्लाह ऐसा इतना बड़ा कंपटीशन तीनों बकरों ने एक साथ मारा है। ये दिल्ली का पहला रिकॉर्ड रहेगा और दिल्ली से बाहर का भी रहेगा इंशाल्लाह। कमाल कर दिया। क्या कह रहे हैं? वकार भाई, ये इतनी मेहनत का साधन है। इन्होंने अपना घर बार कारोबार सब छोड़ दिया इन बकरों के पीछे। इन्होंने अपना काम भी खत्म कर लिया था इनके शौक के पीछे, तो इनकी तो कोई कीमत ही नहीं है। आपसे गुजारिश है और ये शौक जो है सब में ऊपर है। 3-5 इनाम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों के पांचों इनाम खसाबपुरे के अंदर। खसाबपुरे के लिए बहुत फख्र की बात है और इससे बड़ी फख्र की बात नहीं हो सकती। शायद ही दिल्ली के अंदर इससे बड़ा रिकॉर्ड कोई बने। बहुत शानदार, माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई और मन खुश हो गया। भाई ने बकरे बहुत अच्छे पाले और तीनों बकरे हनुमानगढ़ से आए हैं और सबसे बड़ी बात है एक घर के बकरे हैं। ये भाई मुनशब का एक बकरा था, 2 बकरे अपने घर के थे और तीनों बकरे हनुमानगढ़ से आए। इसीलिए बोल रहा हूँ भी कंपटीशन में बीटल से अच्छा कोई भी बकरा नहीं है पंजाबी। और अपनों ने ये खुद लाइव देख लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छे बकरे पाले और बहुत अच्छे बकरे तुले और हमारा दिल्ली आने का जो मकसद था इंशाल्लाह वो पूरा हुआ। बीटल अब आपको भी चाहिए होगा ना, घर के नहीं है तो हनुमानगढ़ ही जाना पड़ेगा हजरत। तो बकरा कंपटीशन अब एंड होता है। ये जिशान साहब हैं जो मेरे सामने खड़े हैं। ही इज द ओनर ऑफ ऑल दीज 3 गोट्स। तीनों बकरों के मालिक जिन्होंने ये इस पे मेहनत की। बकरों की नस्ल है बीटल यानी पंजाबी नस्ल और हनुमानगढ़ के जो लोग हैं ये नस्ल वहां से चलकर यहाँ तक पहुंची, जिशान के पास पहुंची और ये तीनों बकरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तकरीबन 190 किलो से वजन से ज्यादा इनका वजन तोला। पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के कॉम्पिटिशन्स अब बहुत ज्यादा चलन में हैं और इस तरह की खबरें भी आप तक पहुंचनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि इन लोगों को जो पहला बकरा है उसको तकरीबन 1 लाख रुपए के इनाम से नवाजा जाएगा और एक बड़े कप से नवाजा जाएगा। साथ ही दूसरे को तकरीबन 50,000 और तीसरे को तकरीबन 30,000 का इनाम घोषित किया गया है। इन तीनों बकरों की कीमत अब अनमोल है।
अब इन तीनों की कीमत अगर बोली लगाई जाए तो 10 लाख से भी ऊपर एक बकरे की कीमत जाती है अमूमन दिल्ली में। इसीलिए कहते हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स पर आपको बेहतरीन कंटेंट मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि शौक बहुत बड़ी चीज़ है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, दिल्ली, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।